अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम चैप्टर नंबर 10 उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके मतलब पढ़ेंगे और उसके अहम तरीन सवालात जो हैं वो भी मैंने बनाए हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टर्म एआई फर्स्ट इन्वेंटेड, की माइलस्टोन्स कौन कौन से वाले हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर, उसकी जो एप्लीकेशन है सब फील्ड्स के अंदर सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर जो है वो बड़े दिलचस्प से सवालात और जवाबात का सेशन भी है उसके अंदर। अगर हम बात करते हैं मसनूई ज़हानत का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है, तो सनतों के अंदर तब्दीली आ गई है। यानी एआई सनतों में जिद्दत और कारकर्दगी को बढ़ा रही है कि सनत के अंदर आपकी चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है उसकी कारकर्दगी बढ़ती जा रही है। छोटी मोटी जॉब्स हैं उनकी जगह जो है वो मशीनों ने ले ली है, ज़िंदगी के तरीके बदल दिए। एआई हमारे रोज़मर्रा के मामलात और तामुलात को आसान बना रहा है। एआई आलमी मवासलात और राब्ते को बेहतर बना रहा है। एआई काम के माहौल में ऑटोमेशन और कारकर्दगी को चला रहा है। मेरी कोशिश ये होती है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह के स्टूडेंट जो हैं उससे बेहतरीन तरह जो वो समझ भी जाएं और फ़ायदा भी लें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन आंसर हैं और उर्दू के अंदर भी। तो मसनूई हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बदल रहा है। ये न सिर्फ सनतों को नई शक्ल दे रहा है बल्कि हमारे जीने, काम करने और दुनिया से ताल्लुक़ रखने के तरीके भी बदल रहा है। इसमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और कंप्यूटर विजन जैसे शोबे शामिल हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम जो है वो आसान बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने लगे हैं, तो उसके अंदर पहला सवाल जो आपका आता है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is when computers are made to think and learn like human, ठीक है। जब कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने के काबिल बनाया जाता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गिव वन एग्जांपल ऑफ एआई इन फार्मिंग। और मैंने बुक पे भी आपको दिखाया है कि फार्मिंग के अंदर क्या इस्तेमाल है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो यूज करते हैं डेटा फ्रॉम सेंसर्स एंड ड्रोन से टू चेक क्रॉप हेल्थ एंड प्रेडिक्ट हार्वेस्ट, ठीक है। मसनूई ज़हानत के निज़ाम सेंसर्स और ड्रोन से डाटा लेकर फसल की सेहत चेक भी करते हैं और कटाई की पेश गोई भी करते हैं कि ये फसल जो है वो कब तक पक जाएगी या फसल पे जो है वो कौन सी बीमारियों ने अटैक कर दिया है। तो ये सारा कुछ जो है वो मुमकिन हो चुका है। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, हु वाज फर्स्ट यूज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन? जॉन मैकार्थी इन 1956 ड्यूरिंग द डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस। उसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वर्ड यूज किया था मसनूई ज़हानत का। What was the first AI program and who made it? फर्स्ट एआई प्रोग्राम कौन सा वाला था और किसने बनाया था? द लॉजिक थ्योरिस्ट मेड बाय एलन नेवल एंड हर्बर्ट ए सिमोन इन 1955, ठीक है। तो लॉजिक थ्योरिस्ट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो खुदकार तरीके से मंतकी मसले हल करता था। मंतकी की है इस पर भी बात करते और नज़रियात के सही होने को साबित करता था। मंतकी मसला क्या होता है कि अगर तमाम इंसान फ़ानी है और सुकरात इंसान है तो क्या सुकरात भी फ़ानी है, जिनका ताल्लुक जो वो अकल से होता है। ये मसला इस किस्म का है जिसे लॉजिक थ्योरिस्ट जैसे प्रोग्राम हल करते हैं। हम मंतकी असूलों की बुनियाद पर नतीजा निकालते हैं कि चूँकि सुकरात इंसान था और तमाम इंसान फ़ानी है तो इसलिए सुकरात भी फ़ानी होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनको हम मंतकी मसाइल कहते हैं। नेम वन की एआई माइलस्टोन्स फ्रॉम द 1970 एंड 1980। 1970 और 1980 के दरमियान जो कौन से वाला एआई के माइलस्टोन थे? द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम दैट कॉपीड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। इंसानी फैसला साजी की उसने नकल की थी 1970 और 1980 के दरमियान। तो बुक पे ये जो है वो पूरी डिटेल दी गई है। तो अहम तरीन सवालात में से मुझे यही लगा है। एक और भी है इसके अंदर, व्हाट बिग चेंज हैपेंड इन एआई इन 1990s? मशीन लर्निंग बिकम पॉपुलर, कंप्यूटर स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम डाटा। कंप्यूटर ने डाटा से खुद ब खुद सीखना जो है वो शुरू कर दिया। अगर हम देखें कि उस पे कौन कौन से माइलस्टोन दिए गए हैं, तो बुक पे अगर हम गौर करते हैं तो ये की माइलस्टोन्स जो हैं वो ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके
जो मैंने अहम तरीन सवाल था वो मुझे जो लगे हैं वो मैंने बना लिए हैं। जो सिवरल की माइलस्टोन थे 1950 और 1960, 1970 और 1980, 1990s, ठीक है, ये कौन कौन से वाले थे? 1950 और 60 के दरमियान सबसे पहले एआई तहकीक ने मसला हल करने और अलामती तरीके इस्तेमाल किए ताकि कंप्यूटर सोचने लगे। इस जमाने में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट दिया, जिससे जांचा जाता था कि क्या कंप्यूटर इंसान जैसा सोच सकता है। 1970 और 1980 की अगर हम बात करें, माहिर निज़ाम एक्सपर्ट सिस्टम जिसकी बात की थी हमने, जो मखसूस कामों में इंसानी फैसला साजी की नकल करते थे। डॉक्टर की मदद के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए गए थे जो बीमारियों की तशखीस में मदद देते थे। 1990s की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर डाटा से सीखने लगे, मशीन लर्निंग कहते हैं इसको। कंप्यूटर तजर्बे से बेहतर होते गए। ईमेल को फिल्टर करना यानी ख़राब ईमेल्स को निकालना, या आपको कहीं से ईमेल जो है वो आई जा रही है आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, या एक ही तरह की ईमेल जो वो डिलीट कर सकते हो। 2000 से आज तक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। गूगल का सर्च इंजन और खुद चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं उसकी मिसाल है। 2011 की बात करें, आवाज़ पे बात करने वाले असिस्टेंट्स आए। इंसान आराम से अपनी आवाज़ से कंप्यूटर या मोबाइल को हिदायत दे सकते हैं। एप्पल का सिरी था जो आपकी बात समझ कर जवाब देता था, ठीक है, ये प्रोग्राम था। 2023 से आज तक की अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी जैसा जदीद एआई मॉडल आया जो इंसान जैसी बातचीत कर सकता है, ले रहे हैं, यानी आप इससे किसी मसले का भी हल पूछें वो आपको बता देता है। तो ये सारी की सारी एडवांसमेंट है या की माइलस्टोन्स थे, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे दोबारा। तो 2 क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे जो मुझे अहम तरीन लगे हैं, अगर आप वो सारे याद करना चाहते हैं तो वो सारे भी कर लें। व्हाट डज मशीन लर्निंग मीन? मशीन लर्निंग से क्या मुराद? It is when computer learn from experience and improve without being told exactly what to do. जब कंप्यूटर तजर्बे से सीखता था और खुद को बेहतर बनाता था, ठीक है, बगैर ये कि उन्हें बिल्कुल बताया जाए कि क्या करना है, यानी खुद ही वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता था। तो अगला क्वेश्चन जो है, हाउ इज डीप लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मशीन लर्निंग? नॉर्मल मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग कैसे मुश्किल है? It uses neural networks like how our brain works. जैसे हमारा दिमाग काम करता है, न्यूरल नेटवर्क को यूज करता था to learn from lots of data and recognize pattern. तो पैटर्न्स को ये समझता था, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा काम होता था। न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि ये इनपुट लेयर है और उसके आगे बहुत सारी लेयर्स हैं और वो उसके अंदर से पैटर्न देख दूख के आपको आउटपुट लेयर्स के अंदर वो आंसर देता है। डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कि मेडिकल डायग्नोस्टिक है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स या इमेज और वीडियो रिकॉग्निशन है। तो इन सारी चीज़ों से हिसाब किताब लगा के जो है वो आपको बहुत जल्दी जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन वाला है तो फ्रॉड डिटेक्शन वाले पैटर्न पे काम करेगा या उस लेयर्स पे चला जाएगा। तो इससे काम करना आसान हो गया है न्यूरल नेटवर्क की मदद से। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक खास ज़ैली शोबा है, ठीक है। तो पीछे हमने बात की कि डीप लर्निंग क्या होती है, ये मशीन लर्निंग का एक ज़ैली शोबा है। डीप लर्निंग एक खास किस्म की मशीन लर्निंग है। कंप्यूटर को इंसानी दिमाग की तरह बहुत सी परतों यानी लेयर्स वाले नेटवर्क जैसे न्यूरल नेटवर्क के जरिए सिखाया जाता है ताकि वो पेचीदा चीज़ें खुद ब खुद समझ सके और फैसले कर सके। आसान अल्फाज में अगर आप बात करें तो डीप लर्निंग कंप्यूटर का ऐसा तरीका सिखाती है जिससे वो बड़े और पेचीदा डाटा में छुपी बातें समझकर खुद से सीख सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान सोच कर सीखता है। इसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो ये आजकल कंप्यूटर जो है ये कर लेता है, यानी एआई इतनी तरक्की कर गई है या इतनी एडवांसमेंट उसके अंदर आ चुकी है। व्हाट इज एनएलपी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर, जो हमारी कुदरती ज़बान है, इट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड यूज ह्यूमन लैंग्वेज। इंसानी ज़बानें समझने और इस्तेमाल करने में हमारी मदद दे रहा है, ठीक है। हर लैंग्वेज जो है वो उसको ट्रांसलेट भी कर लेता है और समझ भी लेता है। वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल दें, सीरी और एलेक्सा आंसरिंग योर क्वेश्चन। सीरी या एलेक्सा के जरिए आपके सवालात के जवाब दिए जाते थे। ये सॉफ्टवेयर है
یعنی آپ اس سے سوالات پوچھتے تھے، وہ آپ کو جوابات دیتا تھا۔ سری اور الیکسا دو مشہور وائس اسسٹنٹ ہیں جو مصنوعی ذہانت اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ سری اور الیکسا ایسے پروگرام ہیں جو آپ کی آواز کو سمجھتے ہیں، آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں یا آپ کی باتوں پر کام کرتے ہیں، جیسے کال کرنا، میوزک چلانا، معلومات دینا یا گھر کے اسمارٹ آلات کو کنٹرول کرنا۔ اے سی ہے آپ کا، پنکھے بھی اب ہو جاتے ہیں۔ سری ایپل کے آلات میں آتی ہے اور الیکسا امیزون کے اسمارٹ اسپیکر میں پائی جاتی ہے۔ دونوں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے آپ کی زبان کو سمجھ کر آپ کی مدد کرتی ہیں۔ جیسے آپ نے وہ پین قرآن دیکھا ہوگا، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کسی قاری پہ کلک کریں تو اسی قاری کے اندر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو چکی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بدولت۔ واٹ از کمپیوٹر ویژن؟ کمپیوٹر ویژن کیا ہے؟ اٹ از وین کمپیوٹر کین سی اینڈ انڈرسٹینڈ امیجز اینڈ ویڈیوز۔ جب کمپیوٹر تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ویژن، یعنی وہ ریکاگنائز کر لیتا ہے کہ یہ ویڈیو فلاں ہے اور فلاں بندے کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ویژن۔ واٹ از روبوٹکس؟ یہ بک کے اندر سے ہی میں نے وہ ٹاپکس سے ہی کوسچن آنسر جو اٹھائے ہیں۔ اٹ از دی سائنس آف میکنگ روبوٹ دیٹ کین ڈو ٹاسک لائک کلیننگ اور بلڈنگ کارس، ٹھیک ہے، کاروں کی صفائی بھی کر رہے ہیں اور کاریں جو ہے وہ بن بھی رہے ہیں، یعنی سارا آٹومیٹڈ سسٹم ہے۔ یہ روبوٹکس مشینیں ہیں جو کار کو پورا اسمبل کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، روبوٹکس مشینیں ہیں۔ اور یہ سائنس بھی ایسی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، روبوٹکس ڈیزائن کرتے ہیں۔ گیو ٹو ایگزامپل آف اے آئی ان ہیلتھ کیئر۔ صحت کے شعبے کے اندر اے آئی کی دو ایگزامپل کریں۔ ڈائگنوسس ڈیزیز اینڈ پرسنلائزنگ ٹریٹمنٹ پلانس۔ ڈائگنوزنگ کرنا، بیماریوں کی تشخیص کرنا اور پرسنلائز کرنا۔ اگر ہم اپلیکیشن آف اے آئی کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے اندر بھی اس کی اپلیکیشن ہے، آپ کی چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کی پرپلیکسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو فیس بک کے اندر میٹا اے آئی ہے۔ اسپیس ایکسپلوریشن، خلا کے ڈسکوری کے اندر یا خلا کو ایکسپلور کرنے کے سافٹ ویئرز ہیں۔ گیمنگ کے اندر آپ گیم کھیل سکتے ہو، روبوٹکس ہے۔ ایگریکلچر پہ ہم بات کی ہے، تجارت کے اندر ہے، انٹرٹینمنٹ یعنی ویڈیوز وغیرہ، سوشل میڈیا ہے، سرویلینس۔ اس کے اندر سیکیورٹی تھریٹس یعنی کمپیوٹر یا سافٹ ویئر اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے، ٹھیک ہے، سینسر لگے ہوتے ہیں، تو ایک خاص ماحول کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس پہ جو الارم بجنا شروع کر دیتا ہے۔ فائنانس کے اندر، آٹو موبائل کے اندر، ٹھیک ہے، گاڑیاں، ہیلتھ کیئر، صحت کے شعبے کے اندر اس کا بہت بڑا استعمال ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپلیکیشنس، ٹھیک ہے، یعنی اسٹور پہ جائیں تو ریٹیل کے معاملے میں مدد کرتا ہے، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کے اندر کام کر رہا ہے، بڑی مشینیں آ گئی ہیں، ایجوکیشن کے اندر، ملٹری کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، بینکنگ کے اندر، نیز ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کی مائل سٹون ان دی ہسٹری آف اے آئی، تو 1950 کے اندر ٹیورنگ ٹیسٹ آیا تھا، 1956 کے اندر اے آئی کو نام دے دیا گیا، اور 1966 کے اندر فرسٹ چیٹ بوٹ بنی۔ مائسن جو ہے یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو میڈیسن کے شعبے کے اندر یوز کیا جاتا ہے، لیکن فری کے اندر نہیں ہے، بیماریوں کی یا بیکٹیریا کی تشخیص کے لیے۔ 1997 کے اندر چیس مشین، شطرنج مشین، ٹھیک ہے، تو وہ بہت اچھے کھلاڑی جو تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ بھی ہار جاتے تھے، تو وائس اسسٹنٹس آ گیا، ٹھیک ہے، سری اور الیکسا کی ہم نے بات کی، تو چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی 2023 کے اندر آئی، اور 2000s اور فیوچر کے اندر جو ہے وہ استاد کی جگہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اے آئی، یعنی آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو وہ آسانی کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ کسی بھی طرح کی رہنمائی لینی ہو تو ہم جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اگلے کوسچن کی بات کریں، بیماریوں کی تشخیص اور پرسنلائزنگ ٹریٹمنٹ پلانس، تو اس کے اندر مریضوں کی تشخیص کے لیے اگر آپ کریں بات
तो मसनूई जहानत के गहरे सीखने वाले एल्गोरिदम की मदद से मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है या अल्ट्रासाउंड की तस्वीर की तशरीह की जाती है। ये निज़ाम दिमागी अमराज की जल्द और दुरुस्त शनाख्त मुमकिन बनाता है। बड़े पैमाने पर मरीजों के डाटा जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, क्या आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे रखा जा रहा है, जीनियाती एआई, ज़ाती इलाज और पेशीनगोई, मालूमात और तर्ज ज़िंदगी के अवामिल का तजज़िया करके ज़ाती नौइयत का हालात जो है वो तजवीज़ कर देता है। मशीनें सेहत की देखभाल को बेहतर, तेज़ और ज़्यादा काबिल एतमाद बनाने में मुआवन साबित हो रही है। तो ये थोड़ी सी मैंने समझने के लिए जो है वो ऐड किया है। बाकी हमारे क्वेश्चन आंसर यही आ रहे हैं। हाउ इज एआई यूज्ड इन गेमिंग? इट मेक्स गेम्स मोर रियलिस्टिक एंड इम्प्रूव प्लेयर एक्सपीरियंस। गेम को ज़्यादा हकीकत पे मबनी ले आए हैं, ठीक है, और इम्प्रूव खिलाड़ी के तजर्बे को भी बेहतर बनाया है। यानी आपको ऐसा ऐसा माहौल आ गया कि आपको यूँ लगता है जैसे आप गेम जो है वो फिजिकली खेल रहे हो। नेम 2 एआई यूज इन सोशल मीडिया। एआई के दो इस्तेमाल सोशल मीडिया के अगर पर्सनलाइज कंटेंट रिकमेंडेशन एंड टारगेटेड एडवर्टीजमेंट है, ज़ाती नोयत के मवाद की सिफारशात है और हदफ बनाए गए इश्तिहारात हैं, ठीक है। इश्तिहारात आप उस पर बना सकते हो, आप अपना कंटेंट उसको दे सकते हो। हाउ इज एआई यूज इन ई कॉमर्स? तजारत के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रही है? बाय गिविंग प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट रिकमेंड कर लेती है, उस मवाद की सिफारशात कर देती है। यूजिंग चैट बोट, और चैट बोट्स हैं कस्टमर की हेल्प के लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको जो डीप लर्निंग के ज़रिए कोई ना कोई आंसर जो है उसका दे रहा होता है। तो अगर आप गूगल के अंदर जाके जो अलीज़ा 1966 के अंदर फर्स्ट चैट बोट, इसको अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, ठीक है। ये पुराने वर्जन है, तो ये आप इससे कोई भी सवाल पूछते थे तो वो आपको उसका जवाब दे देता था, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये भी, लेकिन ये तो अब पुराने हैं, अब जिद्दत आ गई है हमारे पास बेहतरीन और मुतबादल सॉफ्टवेयर जो मौजूद हैं, जैसे चैट जीपीटी है और परप्लेक्सिटी है। ये आप अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो perplexity.ai लिखेंगे तो ये भी सेम जो है वो चैट जीपीटी की तरह ही काम कर रही है। तो की माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ एआई, 1950 के अंदर मशीनें जो थी वो सोच सकती थी, जैसे ट्यूरिंग टेस्ट है। 1956 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया गया। 1966 के अंदर फर्स्ट चैट बोट जैसे अलीज़ा मैंने आपको दिखाया, और 1972 के अंदर माइसिन सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जो फ्री में नहीं है, पेड है। 1997 के अंदर चेस मशीन थी, डीप ब्लू थी। 2011 के अंदर वॉइस असिस्टेंट्स आ गए, सिरी और अलेक्सा। 2023 के अंदर चैट जीपीटी था, और फ्यूचर के अंदर जो है वो, अगर इसका फ्यूचर जो है वो हम परप्लेक्सिटी से पूछते हैं, एआई फ्यूचर इन उर्दू। एआई का मुस्तकबिल बहुत रोशन और दिलचस्प नज़र आता है। ज़बानों की तालीम के हवाले से उर्दू ज़बान सीखने के लिए एआई के इस्तेमाल से ज़ाती नौइयत की तालीम, फौरी फीडबैक, इंटरेक्टिव माहौल फराहम किए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन फ्यूचर जो है वो आने वाली हैं। तो उम्मीद है, मैंने कोशिश की है कि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ भी लें, और उसके मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो भी शामिल किए हैं इंग्लिश के अंदर, और उर्दू वाले जो हैं वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। If you are passionate about learning and growing, you are in the right place. Do not forget to like this video and subscribe to the channel for more helpful content. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपसे और मुझसे राज़ी हो।